हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बन रहा है, किचन में आ गई हूँ। बन रहा है पोहा। आज है दिन सैटरडे और मेरा व्लॉग आ रहा है आपके पास में। आज ही मेरा व्लॉग एडिट हुआ है, आज ही आपके पास में पहुँच गया है। तो एक्चुअली वो इसलिए था क्योंकि नवरात्रों से पहले मुझे ये व्लॉग आप तक पहुंचाना था, इसलिए आज ही आपके पास पहुंच गया। अदरवाइज़ मेरा मॉर्निंग का टाइम होता है, तो आज इवनिंग में आपके पास पहुंच रहा है ये मेरा व्लॉग आप सब जो देख रहे हैं सैटरडे इवनिंग। और पपाया शेक बन गया है, ये भी ब्रेकफास्ट में मेरा बेटा ले लेता है, उसके लिए बना देती हूँ चिया सीड वगैरह डालकर। कभी कोई शेक कभी कोई शेक। तो अब ब्रेकफास्ट डन हुआ है, तो अभी आ गई हूँ मैं, थोड़ा बहुत क्लीनिंग कर लेते हैं क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो डीप क्लीनिंग तो खैर ऐसा सच नहीं करूँगी कुछ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेरा चलता ही रहता है, मैं करती ही रहती हूँ साइड बाय साइड। तो बस ये है कि बेडशीट्स वगैरह चेंज कर दूंगी और सोफ़ा वगैरह ये सब चीज़ें, थोड़ा है ना, थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग है हमारी डेली की वो सब चीज़ें मैं कर लूँगी। और यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जो मैं बेडशीट में डाल रही हूँ ना, ये इलास्टिक वाली। मेरे कुछ व्यूअर ने कमेंट करके पूछा था कि आप इसका रिव्यू बताइए कि ये इलास्टिक वाली बेडशीट कैसी रहती है। मुझे तो दी बेस्ट लगी है, जो इलास्टिक होती है ना साइडों में बेडशीट पे। तो ऑनलाइन ही मंगवाई थी मैंने, शॉर्ट आपके साथ में शेयर किया हुआ है। और इसको मतलब टस से मस इधर उधर भी नहीं होती है, बिल्कुल फिक्स रहती है। जो दूसरी वाली होती है ना, इधर उधर हो जाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ये वाली बेडशीट। अगर मुझसे रिव्यू पूछोगे तो 10 आउट ऑफ 10 है। तो आप इस परचेज कर सकते हो। बस उसके बाद थोड़ा बहुत लिविंग एरिया में जो थोड़ा बहुत गंदा था, मैशी सा था, वो ब्रश की हेल्प से मैंने इससे क्लीन कर लिया था। क्योंकि अब मुझे मार्केट भी जाना है, इसलिए मैं फटाफट से अपना काम निपटा रही थी, क्योंकि नवरात्रों की कुछ शॉपिंग करनी है और तैयारी करनी है ढेरों सारी। तो बस ये काम मेरा हो रहा है यहाँ पर। हल्की फल्की जो भी मेरी क्लीनिंग हो रही है वो कर रही हूँ, बाकी थोड़ी बहुत जो होगी तो वो मॉर्निंग में हो जाएगी। बस आ गई थी फिर मैं यहाँ अपने किचन में लंच का टाइम था। मुझे ये था कि लंच प्रिपेयर करके फिर मैं मार्केट में जाऊँ, ताकि मुझे टेंशन नहीं रहे अपनी शॉपिंग करने में। अगर जो मुझे कुछ खरीदना है टाइम, क्योंकि मार्केट जाने के बाद टाइम लग ही जाता है, हम सबको पता ही है। तो इसलिए मैं अपना लंच प्रिपेयर करके जा रही हूँ। अगर टाइम होगा तो उसको लंच खाकर भी चली जाऊँगी, अदरवाइज़ आके देख लूँगी। और अभी बस मैं राजमा, मैंने सुबह बॉयल, जो मैंने पोहा बनाया था ना, तो राजमा साथ ही मैंने बॉयल करके रख दिए थे। क्योंकि बॉयल करी हो ना पहले, तो उसको सिर्फ हमें तड़का ही लगाना होता है और वो इजीली हो जाता है। मेरे लिए तो ये होता है। साथ में राइस भी बनने मैंने रख दिए थे। तो यहाँ पे राजमा और राइस हो गए है रेडी, और साथ में मैं थोड़ा सा ना रायता बना दूंगी, और इसके साथ में अच्छा लगता है। और आजकल तो वैसे समर हो गया, तो कर्ड वर्ड खाना चाहिए, बेटर भी रहता है। तो ये तो रेडी है राजमा और राइस। और बस अभी वैसे टाइम इतना नहीं हुआ है, तो आके कर लूँगी मैं लंच। बस मार्केट जाने की तैयारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं। और यहाँ पर मैं बना दूंगी थोड़ा बूंदी का रायता। मतलब अलग अलग तरह के रायते ना आजकल समर में अच्छे लग रहे हैं, जैसे खीरा का बना लो या बूंदी का बना लो। और ये मैंने रोस्ट करके रखी हुई है फ्लैक्स सीड, तो वो मैं इस रायते में डाल देती हूँ। तो इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, हमारी लाइफ को भी, हैबिट्स को भी जो चेंज करते हैं ना, मुझसे हमारा लाइफस्टाइल भी सुधारते हैं। तो इस तरह के जो सीड्स हैं ना, नट्स हैं, आप ज़रूर अपनी लाइफ में इंक्लूड करो, क्योंकि इससे आजकल न्यूट्रिशन तो इतना हमें मिल नहीं पाता है। तो मैं इस तरह की जो फ्लैक्स सीड्स हैं, नट्स हैं, वो मैं डाल देती हूँ। बस आ गई थी फिर मैं मार्केट, और मार्केट में लिटरली बहुत रश था। ये नहीं कि मैं ही लेट हो गई थी, मुझे तो लगा मैं ही लेट हो गई हूँ, मैंने बहुत सारी, मेरी रह गई है शॉपिंग। सब मार्केट में पूरा फुल्ली कवर्ड था। इवन मुझे स्कूटी टू व्हीलर लेके गई थी, वो निकालने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। और यहाँ पे ड्रेसेस भी मैं माता रानी की बहुत रीजनेबल रेट पे और प्यारी प्यारी आई हुई थी। मैं रेड कलर की लेती हूँ मोस्ट ऑफ नवरात्रों में ना, तो रेड कलर की ड्रेस मुझे अच्छी लगती है। बस पहुँच गई थी फिर घर। और घर पहुंचने के बाद ऐसे थकावट सी फील हो रही थी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट सा हो गया था। मैं सारा साफ़ सफाई करके और लंच प्रिपेयर करके चली गई थी। आने मैंने खाना तो खाया नहीं था, फिर आने के बाद में खाना खाया। खाना अब मैं खाऊंगी, और उसके बाद में फिर देखते हैं कि अभी और क्या तैयारी करनी है। और थोड़ा रेस्ट करने के बाद, अपना लंच फिनिश करने के बाद, अब बैठी हूँ थोड़ी देर। नवरात्रों का सामान तो आ गया है। अब जी ये सामान है, और कुछ और भी लेकर आई हूँ मैं। बताती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तैयारी शुरू हो रही है। बस अब कल नवरात्रि है ही, तो बस पहले थोड़ा सा मंदिर भी साफ सफाई आज कर देंगे। इसलिए साफ कर देंगे ना, ताकि कल सुबह में जल्दबाजी में पूजा ना हो। पहले सब साफ सफाई हो रखी होगी, सब हमारा हमारा पूजा का सामान तैयार होगा। मैं सब ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ सारा सामान।
तो उसके बाद पूजा करने के लिए बहुत इजी रहेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। माता रानी की ड्रेस तो मैं लाती हूँ नवरात्रों में, नहीं, साथ में मैं ठाकुर जी की भी एक ड्रेस लेके आती हूँ। कोई भी ओकेजन हो मैं ठाकुर जी की ड्रेस को लेकर ही आती हूँ। तो ये एक अपने ठाकुर जी की ड्रेस लेकर आई हूँ, कितनी प्यारी है, ऑरेंज कलर की। और जो नारियल रखेंगे हम वो लाई हूँ। माता रानी की भी ड्रेस लाई हूँ, साथ में चुनरी लाई हूँ। ये हवन सामग्री होगी जो डेली जो हमारे 8-9 दिन है पूजा के उनमें काम आने वाली है। लौंग, ये भी सब हवन सामग्री में जाएगा सामान। इसको थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। धूप, कपूर, ये गूगल है, गूगल जो उसमें डलेगा ना सामग्री में, हवन सामग्री में वो है। और साथ में चावल, चावल घर भी रखे रहते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा वहम आ जाता है कि कुछ टूटा दाना ना हो थोड़ा बहुत भी, तो इसलिए ये जो जहाँ से भी मैं पूजा का सामान लाती हूँ ना वो 100% बिल्कुल एक एक दाना उनका बिल्कुल लंबे वाला होता है, कहीं से टूटे वाला नहीं होता। तो इसलिए पूजा के लिए हमेशा बाहर से ही लेकर आती हूँ। कुमकुम, काले तिल, ये भी हवन सामग्री में ही काम आएगा। इत्र हो गया माता रानी का, इलायची, माला दे रही माता रानी के लिए। और ये जो सुपारी, साथ में ना मैं ये धूप के लिए भी ले आई थी। अच्छा ब्रांड बता रहे थे जेट ब्लैक का ना, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है, मैंने ट्राई किया हुआ बहुत बार। तो अब मैं यही यूज़ करने लगी हूँ, स्टिक वाली धूप आती है और तो बहुत अच्छी रहती है ये। और साथ में ये जो संब्रानी कप होते हैं ना, ये डेली का ही, वैसे हवन सामग्री तो ये है कि हवन होते रहेंगे, जैसे शाम को यूज़ करना हो तो ये जैसे लोबान का है या गूगल का है, बहुत तरह के अलग अलग आते हैं। संब्रानी कप वो आप जला के रख सकते हो, बहुत पॉजिटिविटी आती है और बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेग्रेंस हो जाती है। और मतलब एक तरह से फीलिंग भी पूजा पाठ वाली हो जाती है। और प्रसाद के लिए बताशा जो लगता है माता रानी को भोग, और मिश्री दाना। और एक चीज़ और लेकर आई मैं ना, ये छोटा सा मैं कुकर लिया है। और ये कुकर मुझे इतना प्यारा लग रहा है, तो मुझे ये था ना जैसे भोग बनाते हैं खाना, प्याज वगैरह लहसुन वगैरह यूज हो ही जाता है। तो इस बार मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ना अलग ही रखूँ मैं बर्तन ऐसे जिसमें प्याज लहसुन वगैरह ना यूज हो। तो इसलिए एक छोटा सा मैंने कुकर ले लिया, क्योंकि मैं व्रत में अकेले ही रखती हूँ, कभी कभार होता है हस्बैंड साथ में रखते हैं। इस बार तो उनकी वैसे तबीयत ठीक नहीं है, वायरल काफ़ी चल रहा है तो उनको फीवर हो रहा है। तो बस ये सोच रही थी कि ये छोटा एक मेरे लिए सफिशिएंट है, अगर 2 जने के लिए भी बने तब भी काफ़ी होता है, इतना छोटा नहीं है। बहुत प्यारा सा लगा ना, जैसे ठाकुर जी का भी कुछ भोग बनाना हो तो अलग से एक बर्तन हो जाएगा हमारे पास, जिसमें प्याज और लहसुन वगैरह नहीं जाएगा। और पीतल की मैं कुछ लेकर आई हूँ बर्तन। एक तो ये जोत लेके आई हूँ, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, मेरी जो पहले वाली जोत है ना वो थोड़ी सी खराब हो रखी है तो मुझे लेनी थी। तो मुझे ये था कि नवरात्रों में यूज हो जाएगी, फर्स्ट टाइम न्यू जोत, या दिवाली पे नवरात्रों में इस तरह से शॉपिंग करती हूँ मैं। तो ये वाली जोत लेकर आई थी मैं। और साथ में ये मुझे बहुत अच्छा लगा बर्तन, ये मैंने ले लिया। मतलब जैसे फूल वगैरह रखने के लिए या कभी ठाकुर जी को नहलाने के लिए इस चीज़ में काम आ सकता है। प्रसाद वगैरह रखने के लिए, भोग के लिए, मतलब कि कई चीज़ों में काम आ सकता है। मुझे ये अच्छा लगा तो ये मैंने ये भी ले लिया। और जो पीतल के मेरे पास पहले बर्तन रखे हैं ना, तो वो ओकेजनली जो यूज़ होते हैं, डेली के यूज़ होते हैं वो तो वॉश होते ही रहते हैं। जो ओकेजनली यूज़ होते हैं वो मैं फिर टाइम टू टाइम जब ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, तभी मैं वॉश करती हूँ। ऐसे वॉश करके ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब कोई फेस्टिवल आता है तो उसको पहले आने से पहले तब भी मैं इसको वॉश करती हूँ। जैसे दिवाली है, जन्माष्टमी है, जस्ट लाइक छोटे छोटे जो भी होते हैं ओकेजन, मैं इससे पहले उसी सेम डे पे भी मैं इनको वॉश करके रख देती हूँ यूज़ करने से पहले। तो इसके लिए ना मैंने एक पीताम्बरी पाउडर दिया हुआ पित्तल के बर्तनों के लिए ना, नॉर्मल मैं विम वगैरह ये यूज़ नहीं करती, आई थिंक सभी यही यूज़ करते हैं। तो रखे रखे भी ये थोड़ी सी ना इसमें ब्लैकिश आ जाती है, तो एक बार बीच में इसको कर दो इससे क्लीन, और तो सही रहता है।
तो बस यहाँ पे फिर मैंने इनको क्लीन कर दिया। इससे इसको ना थोड़ा सा आप थोड़ी देर पहले इसमें आप छिड़क के रख दोगे ना इस पीताम्बरी वाले पाउडर को, तो और ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो मैंने इतना टाइम नहीं था कि मैं इसमें थोड़ी देर इसको छोड़ देती। तो बस फिर क्योंकि मुझे मंदिर की क्लीनिंग भी करनी थी ना, तो ये सब बर्तन वगैरह भी क्लीन करने थे, तो टाइम बस निकला ही जा रहा है। और इवनिंग तो हुई गई है अब, और कल नवरात्रि है, तो इसलिए फिर मैंने इसको साथ 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 मैंने इसे क्लीन कर ही दिया था। हाँ, बहुत ज़्यादा गंदे थे नहीं, बस ऐसे इतने हल्के फुल्के थे, जो इससे पीताम्बरी से एक ही बार जो मैंने स्क्रब किया ना, इससे हो गया। और वैसे कहते हैं इसको विम भी यूज़ नहीं करना चाहिए, विम से भी ना ब्लैकिश आ जाती है। मैं पहले बहुत पहले करती थी, लेकिन मैंने बाद में किसी से सुना था कि ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो उसके बाद मैं पीताम्बरी ही पाउडर यूज़ करती हूँ। तो इससे दी बेस्ट रहते हैं पीतल के बर्तन, और वॉश करने के बाद इतने प्यारे लगने लग जाते हैं ना। तो मुझे तो ये वैसे इनकी मतलब कहीं मार्केट में जाऊँ शॉपिंग करूँ ना, देखूँ तो मुझे वैसे ही मन करता है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। जब दिवाली पे बाहर धनतेरस पे लगे होते हैं तो मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो पीतल के बर्तन, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं ना, इनका कलर भी अट्रैक्टिव सा होता है। तो और एक सिल्वर है, ये भी यही अच्छी लगती हैं चीज़ें। बस इसको यहाँ मैं वॉश कर दिया है, और साथ में इसको अब ड्राई कर दूँगी। साथ से इसको ड्राई करने के लिए हमने छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देते हैं ना तो इसमें धब्बे पड़ जाते हैं, वो निशान है ना वो जाते नहीं है। जैसे ही हम इसको वॉश करते हैं ना, साथ में एक ड्राई क्लॉथ की हेल्प से ना उसे आप साथ साथ उसे ड्राई कर लो, क्लीन कर लो, तो इससे फिर इसमें निशान नहीं रहते हैं। अदरवाइज़ ऐसे छोड़ दो तो इसमें निशान रहते हैं। कई बार एक आधी बार मेरे साथ में ऐसे हुआ है, मैंने छोड़ दिया तो उसमें निशान पड़ गए थे, तो तब से मैं इसको अब मैं गीला नहीं छोड़ती हूँ, साथ साथ मैं इसको थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ। जैसे छोटा बहुत लोटा है, प्लेट है, भोग के लिए बाउल है, और जल के लिए है, तो ये सब चीज़ें चाहिए ही होंगी अब। तो बस यहाँ पे इसको मैंने कर दिया है, बिल्कुल ड्राई भी हो गए हैं। थोड़ा बहुत कपड़ा लगा लूँगी, और ये स्टील के जो बर्तन है ना, इसमें मैं भोग प्रसाद रखूँगी माता रानी का, तो लगे हाथ इसको भी वॉश कर दिया था। ज़्यादातर इसमें प्रसाद ही रहता है, तो इसलिए बस यूज़ कर लूँगी अब मैं फिर से इसको। कई बार नए भी ले लेते हैं, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट होता है कि जिस तरह से ले लेते हैं। और मंदिर की सफाई, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये जो आसन है ये भी मैंने वॉश करके रख दिया था कल ही, क्योंकि ये जब नवरात्रा फर्स्ट होगा तब यूज़ करूँगी। पहले वाला भी आसन पे मैं खड़ी हूँ अभी। और मंदिर की ना आधी सफाई तो मेरी पहले हो ही चुकी थी, बस सब नीचे जहाँ पे चौकी लगेगी माता रानी की, बस वही एरिया रह गया था। अब वही थोड़ा बहुत ही क्लीन करना है, और चौकी मैं सुबह ही लगाऊंगी, नवरात्र वाले दिन ही, फर्स्ट नवरात्र पे लगाती हूँ। थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, बस झाड़ू पोछा करके फिर ये चौकी लगाते हैं। तो इस बार ना मैं रेड कपड़ा नहीं बिछाने वाली, मैं ये येलो कपड़ा बिछाऊंगी। हर बार मैं ये रेड कपड़ा ही बिछाती हूँ चौकी पे, तो ये येलो कपड़ा को किसी ने मुझे बोला था कि येलो कपड़ा बिछाना चाहिए चौकी पे। मुझे नहीं पता चलता वैसे इन चीज़ों का, क्योंकि रेड हो येलो हो, लेकिन बस ये है कि हमारे पास अवेलेबल है तो बिछा सकते हैं। तो मेरे पास में रेड था, तो मैं यहाँ पर चौकी बना लूँगी, बिछा दूँगी, और यहाँ बस सुबह लग जाएगी चौकी। और जो छुटपुट सा काम है वो ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं। और ये जो बर्तन है वो भी एक जगह रख दूंगी ना सब, ताकि पूजा में सुबह मुझे होच पोच ना हो, जल्दबाजी ना हो, कुछ रह ना जाए। तो इसकी तैयारी एक दो दिन पहले ही करके रख देते हैं। मैं इस बार थोड़ा लेट हो गई, तो 2 दिन पहले ही आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाता है। और बस यहाँ ये जो मैंने स्टील के बर्तन धोए थे ना, इसमें मैं भोग प्रसाद डाल के रख दूंगी। छोटे छोटे जिस तरह से हम भोग लगवाते हैं माता रानी को, बताशे हैं, और बताशे का भोग तो लगता ही है, और हम कुछ जो बनाते हैं खीर वगैरह वो भी भोग लगते हैं साबूदाना की। और साथ में ये जो दाने वाली मिश्री है, ये भी जो डेली का थोड़ा बहुत जो भोग लगता है ना, वो यहीं रखा ही रहता है मंदिर में, ताकि हम उठाएं और उसे साथ साथ जब पूजा पाठ करें और भोग लगवा दें। और इससे भी ये होता है कि हम मतलब कुछ भूल नहीं जाते, और जल्दबाजी नहीं रहती। और एक मैंने ना ये ड्राई फ्रूट्स वाला, नट्स वाला, इसमें जो पंचमेवा का भोग लगता है, मैंने इकट्ठे ही इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, और साथ में अलग से बस मखाना डाल दिया था, क्योंकि मखाना वगैरह भोग में ज़रूर रहता है ना। तो ये भी स्टील के बर्तन में मैंने डाल के रख दिया है। तो अब मुझे सुबह ये मुश्किल नहीं होगी कि अब मुझे सारी ये चीज़ें तैयारी करनी है। जो छुटपुट सी पहले जो हम तैयारी कर सकते हैं वो तो हम कर ही लेते हैं, और बाकी कलश वगैरह की स्थापना वो तो मॉर्निंग में ही होएगी। जो माता रानी का हवन करते हैं ना, थोड़ा बहुत जो डेली का रहता है, तो वो भी मैं पहले प्रिपेयर करके रख देती हूँ सारी, जैसे हवन की सामग्री हुई, और उसमें जो भी छोटी मोटी जो चीज़ रहती है जो अभी मैं आपके सामने कर रही हूँ, जैसे हवन सामग्री है, काले तिल है, जो है, तो इस तरह की जो भी सामग्री रहती है ना, वो मैं पहले एक डब्बे में बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, ताकि कल को जब भी हवन के लिए उठाए ना, तो वो हमें मतलब एक टाइम टेकिंग प्रोसेस ना लगे। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग कैसा लगा, इसे तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट
कमेंट करना ज़रूर। और मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि एंड सेफ नवरात्रि। हाइड्रेट रखिएगा अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो, और जो कौन कौन फास्ट रख रहा है तो मुझे प्लीज़ मेरे व्यूअर्स मेरी फैमिली कमेंट करके बताइएगा कौन कौन फास्ट रख रहा है। बाय बाय।